नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक खास सेगमेंट जिसमें हम आपको दिखाते हैं भारत की आर्थिक राजधानी से जुड़ी ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की महाराष्ट्र की प्रमुख सुर्खियों पर। खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 100 बेड का अस्पताल शुरू किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी नगढ़ माने जाने वाले गढ़चिरौली का अहेरी अब एक नई कहानी लिख रहा है। यहाँ महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। 83 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अस्पताल इस आदिवासी बहुल जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 13,460 वर्ग मीटर में फैला यह अस्पताल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, समर्पित लेबर रूम, विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई और आधुनिक क्लिनिकल लेबोरेटरी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ये स्वास्थ्य केंद्र लगातार बिजली और पानी की आपूर्ति, सोलर बैकअप, पेशेंट लिफ्ट और उन्नत अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करता है। सी सेक्शन और नवजात गहन चिकित्सा सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर पर, जहां महाराष्ट्र की नई पीढ़ी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स महिलाओं के स्वामित्व में हैं। देखिए यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने खुद को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में और मजबूत किया है। यहाँ के करीब 45% पंजीकृत स्टार्टअप्स महिलाओं के नेतृत्व में हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इनोवेशन महाकुंभ में एक नया प्री इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। ये सेंटर छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जहां वो अपने विचारों को आकार दे सकें, इंडस्ट्री और निवेशकों से जुड़ सकें और ये सीख सकें कि किस तरह आइडिया को सफल स्टार्टअप में बदला जाए। ये केंद्र युवाओं को प्रोटोटाइप विकसित करने और पूर्ण इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स के लिए तैयार होने में मार्गदर्शन देगा, जिसमें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। समर्पित मेंटरशिप और मजबूत नीतिगत समर्थन के साथ महाराष्ट्र उद्यमिता के नए युग की नींव रख रहा है। एक ऐसा दौर जहां हर विचार नवाचार को जन्म दे सकता है, समाधान तैयार कर सकता है, उद्योगों को बदल सकता है और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है। एक और खबर दिखाते हैं जो कि कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में 2027 में नासिक कुंभ मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य के अधिकारी सफाई व्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नासिक अब भव्य कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा है, जहां समुद्र मंथन की पौराणिक कथा जीवंत होती है। शाही स्नानों, अखाड़ा जुलूसों और मोक्ष की सामूहिक साधना के जरिए आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। यह आयोजन 31 अक्टूबर 2026 को रामकुंड में ध्वज वंदन के साथ शुरू होगा। इसका मुख्य पर्व 2027 में होगा, जिसमें 3 अमृत स्नान 2 अगस्त, 31 अगस्त और 12 सितंबर को होंगे। इन शाही स्नानों के दौरान 13 अखाड़ों के संत महात्मा भव्य शोभा यात्राओं का नेतृत्व करेंगे, जिनमें प्रत्येक स्नान में 30 से 40 लाख और कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 15,000 करोड़ रुपए के विशाल विकास खाके के साथ, जिसमें नासिक महानगर पालिका से 7500 करोड़ और तत्काल निविदाओं में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है। ये मेला विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा लेकर आएगा, जो आध्यात्मिकता और श्रद्धा के इस महापर्व को भव्यता से मनाएगा। इस महापर्व के लिए गोदावरी और उसकी सहायक नदियों पर 9 नए पुल, 75 किलोमीटर रिंग रोड का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण तथा 990 करोड़ रुपए की लागत से 18 प्रमुख शहरों की सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है। नमामि गोदावरी अभियान के तहत 9 आधुनिक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, नई सीवर लाइनों और 450 करोड़ रुपए की जल शोधन परियोजनाओं से गोदावरी के जल को पवित्र स्नानों के लिए निर्मल और स्वच्छ बनाया जाएगा।
अब यह खबर सड़क सुरक्षा से जुड़ी है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने वार्षिक सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियानों के बजट में बढ़ोतरी की है, जिसमें टेक्टाइल पेविंग यानी स्पर्शनीय फर्श पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी नगर निगमों, जिनमें बीएमसी भी शामिल है, को निर्देश दिया है कि वो अपने वार्षिक बजट को कम से कम 1% हिस्सा सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियान के लिए आवंटित करे। 14 सूत्रीय कार्य योजना में एक प्रमुख निर्देश ये है कि सभी मुख्य सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर टेक्टाइल पेविंग लगाई जाए, ताकि दृष्टि बाधित लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय एक्सेसिबिलिटी मानकों के अनुरूप है और महाराष्ट्र में इस तरह का राज्य स्तरीय पहला कदम है। अब स्थानीय ट्रैफिक पुलिस और नगर निकायों को मिलकर पैदल यात्रियों के लिए बेहतर मार्गों को डिजाइन करना होगा। इसमें सुगम एंट्री और एग्जिट पॉइंट, निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्र और परिवहन केंद्रों से आसपास के क्षेत्रों तक लगातार टेक्सटाइल पाथवे शामिल होंगे। सरकार ने पैदल मार्गों और फुटपाथों से सभी अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगमों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सड़क प्रकाश व्यवस्था, नियमित सफाई और फुट ओवर ब्रिज, सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग पर 24/7 सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था हो। तो ये थी इस हफ्ते की महाराष्ट्र की प्रमुख खबरें। आप देख रहे थे हमारा खास सेगमेंट नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताज़ा खबरें।